हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैक्सबॉक्स 3D। आज हम सीखेंगे कि आप कैसे 2D प्लान से एक 3D रूम क्रिएट कर सकते हो। आपके पास एक 2D प्लान आ गया है, आप चाहते हो कि उसको मैक्स में इंपोर्ट करने के बाद आप उसका 3D बना सको। तो बहुत आसान तरीके से आप ये कैसे कर सकते हो। मेरा मोटिव यही होता है कि आपको जो भी मैं बताऊँ बहुत आसान तरीका हो, बहुत ज़्यादा ऐसे खौच पौच सा ना हो, बहुत ज़्यादा टफ ना हो। तो ये आप कैसे कर सकते हो, आज हम वो देखेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो हमारे पास एक ये बेडरूम है और स्टडी है, देन बेडरूम है। और स्टडी में ठीक है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, वो थोड़ा सा चेंज होना था यहाँ पे, तो इसकी वजह से स्टडी ही लिखा रह गया, तो उस पर आप ध्यान मत दो। तो यहाँ पे ये आपके पास ये पूरा फ्लोर प्लान है और इस फ्लोर प्लान को सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 फीट बाई 12 फीट, 8 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट, मतलब इस तरह का हमारे पास यहाँ पे है। तो आप देख के समझ गए होंगे कि ये फीट इंचेस में है और मैं जो काम करता हूँ वो ज़्यादातर मिलीमीटर्स में होता है। आप हो सकता है फीट इंचेस में काम कर रहे हो। तो जब मैं मिलीमीटर में कर रहा हूँ, बहुत लोग मिलीमीटर में भी करते होंगे, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, इस पूरी फाइल को। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं और देन कन्वर्ट होने के बाद इसे हम इंपोर्ट करेंगे मैक्स के अंदर और फिर एक्सट्रूड करेंगे। तो ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट हम ये देखेंगे कि आप कैसे 2D फाइल को 3D में इंपोर्ट करते हो और वॉल्स बनाते हो, विंडोज़ बनाते हो। एंड देन सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे आप इसको मतलब एक इंटीरियर बना सकते हो एक रूम का। तो अभी सिर्फ हम इस रूम पे फोकस कर रहे हैं जो बेडरूम 1 है, 10 फीट बाई 12 फीट का। इस पे हम फोकस कर रहे हैं और इसी को हम इसका 3D बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको mm में कन्वर्ट करना है। mm में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको पहले हम Ctrl+C कर लेते हैं एंड देन एक नई फाइल खोलते हैं और नई फाइल में UN इंटर करते हैं ताकि हम यूनिट सेटअप कर सकें। यहाँ पे मिलीमीटर्स पहले से है तो हमें मिलीमीटर में ही काम करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे Ctrl+V कर लेते हैं ताकि हम ये वाली फ़ाइल यहाँ पे पेस्ट कर पाएँ। ये पेस्ट करने के बाद हमें ये देखना है कि एक रेफरेंस पॉइंट उठाना है, जिस रेफरेंस पॉइंट पे हम इसे स्केल करेंगे। तो बोलने से अच्छा है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट उठाते हैं। सपोज़ हम ये ऊपर वाला रेफरेंस पॉइंट उठा ले रहे हैं, DLI एंटर, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो 52 फीट एंड 2.5 इंचेस इसकी लेंथ है। तो हम इसको ही रेफरेंस उठा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो इतना बड़ा आपको रेफरेंस नहीं उठाना, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, तो कोई भी एक छोटा सा आप उठा सकते हो। सपोज़ अगर हम इस वार्डरोब की जो आउटर वॉल है नीच की, वो उठाते हो तो यहाँ पे 9 फीट आ रहा है। तो 9 फीट अगर आप में कन्वर्ट करोगे तो आप चाहो तो यहाँ कैलकुलेटर से कर सकते हो, या फिर आप क्रोम खोल के वहाँ से भी कर सकते हो कि आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ 2743.2 आता है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। 9 इंटू 300 कर सकते हो, जो अगर आपको राउंड ऑफ करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना है। आप चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, 300 कर सकते हो, तो 2700 हो जाएगा यहाँ पे। और वैसे अगर आपको करना है मींस अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना है, तो यहाँ पे आप 9 इंटू 304.8 कर सकते हो, जो कि इसका एक्यूरेट 1 फीट में कितने मिलीमीटर्स होते हैं वो होता है। तो यहाँ पे आएगा 2743.2। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, या तो आप प्रिसाइज आपको नहीं होना है, उसके लगभग आना है, तो आप 9 इंटू 300 कर सकते हो, तो 2700 हो गया। तो मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है वो 2700 है। आपको एक रेफरेंस मिल गया, हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये फाइल जो है ये 2700 की है यहाँ पे, मीन्स जो इसकी लेंथ है। तो आप L एंटर करोगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे 2700 की। आप देख सकते हो ये लाइन कितनी बड़ी है। तो उस हिसाब से हमें ये स्केल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SC एंटर करेंगे। SC एंटर करने का मतलब स्केल का वो है कमांड है। और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे पकड़ेंगे, जो रेफरेंस पॉइंट था हमारा, रेफरेंस लाइन थी, वही का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। ये पकड़ने के बाद R एंटर, R फॉर रेफरेंस, और उसके बाद हम यहाँ से ये कर लेते हैं। ये करने के बाद अब हमें P इंटर करना है फॉर पॉइंट्स। P इंटर करके जो लाइन हमने ड्रॉ करा था उस लाइन का स्टार्ट और एंड क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे ये पूरी फाइल स्केल हो चुकी है इस रेफरेंस के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे लगा के देखो तो ये एकदम बराबर आ जाएगा इसके।
इसका ये मतलब है कि हमारी जो भी फाइल है अब वो उस हिसाब से हो चुकी है। अगर मैं आपको इसका एक बार डिमेंशन लेके दिखा दूं तो ये देखो आप 2700 आ रहा है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि चलो हमारा जो फाइल है वो कन्वर्ट हो चुका है। सपोज़ एक और कोई रेफरेंस उठा लेते हैं, इस वॉल की डिमेंशन देख लेते हैं कितनी आ रही है, 100 mm। 100 mm मतलब आप समझ रहे हो एक जो फीट होता है, अरे सॉरी 1 इंच में 25 mm ले लेते हैं हम राउंड ऑफ, लेकिन 25.4 होता है। तो अगर 4 इंच की वॉल है तो 100 mm होगा। तो इस हिसाब से हमें ये क्लियर हो गया कि हाँ, ये जो हमारा प्लान है वो में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे प्लान को हम सेलेक्ट करेंगे, W एंटर करेंगे, W इज़ ब्लॉक, नया ब्लॉक बनाना है हमें, और इसको हम सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे। न्यू ब्लॉक के नाम से कर लो या किसी भी नाम से, ये मैंने पहले ही सेव कर रखा था। आप चाहो तो इस पर मतलब आप सेव करोगे तो आपके लिए नया होगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं, ओवरराइट करने को बोलेगा, ओवरराइट कर देते हैं। ये होने के बाद आपको सेकंड स्टेप लेना है, मैक्स के अंदर जाना है और मैक्स में फाइल में जाना है, इंपोर्ट करना है। ना इंपोर्ट पे जाके इंपोर्ट करना है, मर्ज नहीं करना है। मर्ज आपको ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो 3D फाइल के लिए होता है, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है जिससे हम 2D फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद ओपन कर लेंगे, यहाँ पे मिलीमीटर्स रखना है, रीस्केल पे क्लिक कर देना है और एंटिटी रखना है। इस जो डिराइव ऑटोकैड प्रिमिटिव्स बाई है तो एंटिटी रखना है हमें, ताकि एक एक पार्ट उसका अलग अलग हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आप CNC जाली बनानी होती है या कुछ और बनाना होता है, तो उसके पार्ट्स हमें अलग अलग चाहिए होते हैं ऑटोकैड फाइल में जब हमने बनाया होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटिटी ही रखेंगे और देन ओके कर देंगे। तो ये इंपोर्ट हो रहा है। कभी कभार फाइल्स अगर हैवी होती है ऑटोकैड की तो थोड़ा टाइम लगता है, वरना नॉर्मली हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ से ये जो बेड है, पोजीशन आपको पता है कि इन दोनों के बीच में बेड आ रहा है या यहाँ बेड आ रहा है, यहाँ बेड आ रहा है, यहाँ मतलब वो अलग चीज़ है कि ये चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगी पोजीशन क्या क्या है। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है तो आप ऑटोकैड फाइल यहाँ से खोल के देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जो प्लेसमेंट है। तो हम चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हम वो डिलीट कर सकते हैं, ताकि फ़ाइल हैवी ना हो और ज़्यादा क्लस्टर ना हो, हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हम क्या बना रहे हैं। क्योंकि हमें अब क्या करना है कि इस पूरे वॉल को ट्रेस करना है। तो ट्रेस करने के लिए हमें कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। आप चाहो तो डोर भी हटा सकते हो यहाँ से, लेकिन ठीक है, डोर कोई हमें ज़्यादा ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट कर रहा है तो वो ठीक है, चल रहा है। बाकी यहाँ पे ये करने के बाद या आउटर लाइन भी हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद जो नीचे वर्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसको हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो ये प्लान है वो बीच में आ जाए, 0 0 0 पे आ जाए। इससे क्या होगा कि आप जब कुछ भी बनाओगे, आप यहाँ पे अगर इसका ट्रेस करते हो, इस पर लाइन से बनाते हो, रेक्टेंगल से बनाते हो, बॉक्स से बनाते हो, तो वो 0 कोऑर्डिनेट से शुरू होगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो, अगर आप कोई भी 3D मॉडल प्लेस करते हो तो वो 0 वैल्यू पे ही प्लेस होगा और वो काफ़ी ईजी हो जाता है प्लेस करना, ना कि आपको बार बार फ्रंट में आके उसको नीचे करना होगा या फिर उसको अलाइन करना होगा। वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 0 एक्सिस पे या 0 कोऑर्डिनेट पे ही आपका मर्ज होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है अगर आप इसको 0 पे कर देते हो। अब अगला स्टेप है राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाना है और इसको फ्रीज़ कर देना है। उसके बाद शो फ्रोजन इन ग्रे है, आप इसको चाहो तो क्लिक कर लो, चाहो तो इसको अनचेक कर दो, क्योंकि आप अगर चाहते हो कि आपको जहाँ पे ग्लास है वो आपको नज़र आए कि ये ग्लास है, जहाँ पे वॉल है वो नज़र आए कि ये वॉल है। तो इसकी वजह से यहाँ पे शो फ्रोजन इन ग्रे को हम अनचेक कर देंगे, ताकि हमें जो कलर्स हैं वो विजिबल हों जो कि ऑटोकैड फाइल में विजिबल थे। सपोज़ यहाँ पे ब्लू है तो ये हमें ब्लू विजिबल होना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए यहाँ पे ये ग्लास है, यहाँ पे ये विंडो है, ये चीज़ हमें विजिबल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अनचेक करके ओके कर देंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हो ये नॉर्मल ब्लू कलर है और ये थोड़ा डार्क ब्लू है, जिससे कि हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये आपका ग्लास है। अब हमें क्या करना है कि स्नैपिंग ऑन करनी है। यहाँ से आप स्नैपिंग ऑन कर सकते हो, राइट क्लिक करना है, वर्टेक्स पे क्लिक करना है
ऑप्शंस में जाना है, इनेबल एक्सिस कांस्टेंट को ऑन करना है, स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स को ऑन करना है। स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स क्या करता है कि जो हमने फ्रीज़ किया हुआ है उस पर भी स्नैप करता है। तो हमें ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ये हटा देते हो तो आप देखोगे अगर रेक्टेंगल भी लेते हो तो ये स्नैप ही नहीं करेगा। तो स्नैप नहीं करेगा तो आप इस पर ट्रेस कैसे करोगे? तो सबसे अच्छा होता है कि आप इसको ऑन कर लो। ऑन करने के बाद आप देखोगे ये यहाँ पे स्नैप कर रहा है। अब आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। हमें सिर्फ ये वाला बेडरूम बनाना है। तो आप चाहो तो इसी बेडरूम को आप ट्रेस करो, चाहो तो आप पूरा प्लान ट्रेस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रेस कर लेता हूँ। ट्रेस करने के लिए क्या करना है, आपको स्प्लाइन में आना है, रेक्टेंगल क्लिक करना है और यहाँ पे वापस जाना है एंड देन ट्रेस करना शुरू करना है। और यहाँ स्टार्ट न्यू शेप पे हमें क्लिक करने अनचेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें हर एक दीवार जो है वो इंडिविजुअल चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये अनचेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, एक और रेक्टेंगल लिया यहाँ पे इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे गए और सबसे पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे ये ट्रेस कर लेते हैं। अब आप देखोगे तो आपको ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से मूव करते हो इस चीज़ को तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये विजिबल हो गया है। मींस जितना भी हमने बॉक्स बनाया था, रेक्टेंगल से बनाए थे, वो सारी चीज़ें ट्रेस हो गई हैं। हम कंट्रोल-Z कर देते हैं और जहाँ विंडो वाला पार्ट है इसको भी ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि जो इसका सिल लेवल है वो करीब करीब 2.5 फीट पे है। तो 2.5 फीट पे होने की वजह से हम यहाँ पे आराम से इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं अलग। अब ये देख रहे हो हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। पर्सपेक्टिव में आते हैं अगर, तो ये देखो हमारा प्लान था जो कि फ्रीज़ हो रखा है और ये जो हमने अभी बनाया है ये एक सिंपल रेक्टेंगल है और आप देख रहे हो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो Z एक्सिस पे 0 है। मतलब ये बेस पे है, हमें ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सही जगह हो रखा है ये। अब आप चाहो तो इसको कर सकते हो ऐसा कि पूरा जो प्लान है वो ट्रेस कर सकते हो, और आप चाहो तो सिर्फ इसी को रख सकते हो। तो मुझे रखना तो अभी इसी को है, लेकिन आपके लिए मैं पूरा ट्रेस करके बता देता हूँ। प्रोसेस सेम है, स्नैपिंग ऑन करके हम यहाँ पे ट्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर ये कोशिश करा है कि हर एक वॉल ट्रेस हो गया हो, और अगर ऐसा होता है कि एक दो वॉल बच गई हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये वाली जो वॉल है ये बच गई है यहाँ पे, तो आप चाहो तो फिर से इसको वहीं पे स्नैप कर सकते हो और आप दोबारा वहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। बस आप ये याद कर लो कि कहाँ की वॉल बच गई है। तो हमारी ये वाली वॉल बच गई थी, हम इसको ट्रेस कर लेंगे दोबारा से। और अब हम जब वापस जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये भी ट्रेस हो गया है, ये भी ट्रेस हो गया है, ये भी हो गया है। यहाँ पे वैकेंट है क्योंकि यहाँ पे हम वार्डरोब बनाएंगे, और ये हो गया। तो आप एक बार चेक कर लेना कहाँ कहाँ क्या क्या बचा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे भी है, तो अगर आप चाहते हो बार बार इसको उधर ना करना तो आप यहीं पे ट्रेस कर लो और उसके बाद इसको मूव कर लो जहाँ पे ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है, हमने सॉरी इसको यहाँ पे मूव कर लिया, तो आप देखोगे यहाँ पे भी एक बन के आ गया है। इसके अलावा हमने ये ट्रेस कर लिया है, ये भी हो गया है और ये भी ठीक है। तो मतलब आपको ध्यान दे देना है कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेस कर रहे हो और सारी वॉल ट्रेस हो गई या नहीं। ये करने के बाद जब आप इसमें आओगे देखोगे तो एक एक वॉल अलग अलग है, इंडिविजुअल जो हमें चाहिए था। क्योंकि अगर हम चाहें तो इस वॉल पे अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस वॉल पे अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रूव्स बनाने हैं, कुछ भी बनाना है तो वो दूसरी वॉल पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हमने अलग अलग रेक्टेंगल लिया है। अब इन सब वॉल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। अब एक्सट्रूड कितना करना है, जितना आपके वॉल की हाइट हो, जो आपकी सीलिंग हाइट होती है। तो यहाँ पे जो मेरी सीलिंग हाइट है वो 9 फीट 6 इंचेस हमें लेनी है। तो 9 फीट 6 इंचेस को अगर आप देखोगे तो वो कितना होगा, तो 9 फीट 6 इंचेस को अगर हम करते हैं 9 इंटू 300 2700 और 6 इंटू 25, मतलब 1 इंच में 25 होता है, तो 6 इंटू 25 कर देंगे तो 150 मीन्स 2700 प्लस 150, ये आपका आ गया 2850। ये भी मैं करके दिखा देता हूँ, 27 प्लस 150
ये आ गया 2700 प्लस 150, 2850। इतना हमें एक्सट्रूड करना है वॉल के लिए। तो हम वापस यहाँ पे आएंगे अमाउंट में, और यहाँ पे हम आएंगे 2850, लिख देंगे अमाउंट एंड देन एंटर। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक्सट्रूड हो गई है वॉल सारी जितनी हमें चाहिए थी। लेकिन दिक्कत तो ये आ गई कि जो बैल्कनी की रेलिंग थी वो भी एक्सट्रूड हो गई है, जो हमें 2.5 फीट चाहिए था वो भी एक्सट्रूड हो गया है। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए या तो आप चाहो तो Ctrl+Z कर लो, और जो जो आपको नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो। हाँ जी, जो नहीं चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर लो। सपोज़ हमें ये नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये विंडो है, और ये वाला भी नहीं चाहिए। ये सारा आप सेलेक्ट कर लो जहाँ जहाँ विंडो है। जो नहीं चाहिए आपको, ये वाला हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका अलग से मैं बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि ये यहाँ पे वेंटिलेशन है, कोई भी ऐसा विंडो नहीं है क्योंकि ये वॉशरूम है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, Ctrl+I करेंगे। Ctrl+I करने का रीज़न ये है कि जो हमने सेलेक्ट किया है, अगर Ctrl+I करेंगे तो उसका इन्वर्स सेलेक्ट हो जाता है, तो जो हमने नहीं सेलेक्ट किया होता है वो सेलेक्ट हो जाता है, जो कि हमें यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देन हम एक्सट्रूड करेंगे 2850। अब आप देखोगे कि जो जो बैल्कनी का एरिया था वो एक्सट्रूड नहीं हुआ है, विंडो का एरिया एक्सट्रूड नहीं हुआ है, विंडो जो बैल्कनी की रेलिंग थी वो एक्सट्रूड नहीं हुई है। ये रीज़न क्या था करने का। अब इसको आप जब सेलेक्ट करोगे विंडो वाला चीज़, तो सिल लेवल मैंने बताया था 2.6 इंचेस का है, मतलब 2 फीट 6 इंचेस, 2.5 फीट। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू 300, मतलब 2 फीट का 600 हो गया, एंड 6 इंटू 25 150, मतलब 600 प्लस 150। अब मैं बार बार वो कैलकुलेट नहीं करूँगा, इतना तो मैथ्स सबको आती है। तो 600 प्लस 150 इज़ 750। तो 750 हमें एक्सट्रूड करना है इन विंडोज़ को, ताकि ये सेल लेवल पे आ जाए। एक्सट्रूड कर लिया 750। अब आप देखोगे यहाँ पे विंडो के सेल लेवल क्रिएट हो गया है। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद इस पार्ट को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और जो विंडो की हाइट है वो 8 फीट पे है। मीन्स जो नीचे से विंडो की हाइट होगी 8 फीट पे होगी। तो 8 फीट मतलब 3 8 ज़ा 24, तो 2400 पे होगी। अगर मैं कैलकुलेटर पे भी दिखा दूँ तो 8 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 2400। तो जो नीचे से इसकी हाइट है वो 2400 पे है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने देखा है मेरा एक वीडियो था जिस पे ऑफसेट पे हमने काम किया था कि ऑफसेट कैसे करते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है ऑफसेट से अगर आप काम करते हो। तो ऑफसेट क्या होता है कि हमें इसी वॉल को जो हमने 750 पे एक्सट्रूड किया है, हम इसी वॉल को क्या करेंगे, ऊपर ऑफसेट करेंगे नीचे से, मतलब बेस लाइन से ऑफसेट करेंगे 2400 पे, ताकि हमें जो विंडो की हाइट है वो 2400 पे मिल जाए। हमें बेस से 2400 लेना है, ना कि सिल लेवल से। तो बेस से 2400 हमें कितना होगा, हम क्या करेंगे, इसको क्लोन करेंगे, राइट क्लिक करके क्लोन एज अ कॉपी। इंस्टेंस नहीं करना है, उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ हम कॉपी क्यों कर रहे हैं, इंस्टेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। करने के बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट मोड ट्रांसफॉर्म को क्लिक करेंगे तो आप देखोगे तो ऑफसेट मोड पे ये ऑन हो जाएगा, ये एरो बन जाता है, मतलब इसका मतलब है कि ये ऑफसेट मोड पे आ गया। हमें वाई एक्सिस में इसको करना है 2400 पे। अब आप देखोगे जो ये वॉल थी ये 2400 पे जा चुकी है। अब आप कहोगे कैसे पता कि ये 2400 पे ही गई है। आप इसको यहाँ से मेज़र कर सकते हो। आप चाहो तो एक प्लेन ले लो, और यहाँ से जब आप मेज़र करोगे तो ये देखो यहाँ पे 2400 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये 2400 पे हो चुका है। अब राइट यहाँ पे सारा कुछ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे एडिटेबल पॉली में, क्योंकि अब हमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने होंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ तुरंत बन के रेडी हो जाएगी। मॉडलिंग का यही मतलब होता है कि थोड़े मोड़े चेंजेस तो होते हैं। यहाँ पे एंगल 3 स्नैपिंग ऑन है, तो हमें 2D में आने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका स्नैप करेंगे और इसको क्लिक करके यहाँ जोड़ देंगे।
इसको भी यहाँ से स्नैप कर देंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा आपको लग रहा है टाइम टेकिंग है, लेकिन ये टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप खुद करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे हमने विंडो का बना दिया, यहाँ पे विंडो का हो गया, यहाँ पे विंडो का हो गया, यहाँ पे एक डोर आ जाएगा। अब डोर के लिए हमें देखो क्या करना है, चाहो तो आप इसको यहाँ से फेस पकड़ के एक्सट्रूड कर सकते हो। अगर आपके पास 2017 है, 2018 है मैक्स का, तो आप यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हो इस तरीके से, और जितना चाहिए वहाँ उतना आप एक्सट्रूड कर लो इस तरीके से। आप ये कर सकते हो। या तो अगर आपके पास 2022 है या 23 है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ से आपको इसको एक्सट्रूड कर देना है। स्नैपिंग ऑन कर लेंगे ताकि हमें यहाँ तक एक्सट्रूड हो पाए, और इसको यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप ड्रैग करते हो, F4 प्रेस करूँगा तो ये देखो एक्सट्रूड ही काम कर रहा है, बस शिफ्ट के साथ काम कर रहा है। अगर आपने कभी स्केचअप यूज़ किया होगा तो उसमें इस तरह का होता है। तो यहाँ पे 2400 की हाइट का हम यहाँ पे डोर लगा सकते हैं। ये करने के बाद हमें क्या करना है, अब इस पर मॉडल करना है। हमने ये यहाँ पे हर चीज़ बना दी। मेन फोकस हमें रखना है इस रूम में, क्योंकि हमें इसी बेडरूम को डिज़ाइन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक विंडो बनाएंगे। विंडो के लिए स्टैंडर्ड प्रिमिटिव जो होता है वहाँ जाके नीचे जाएंगे, विंडोज़ का ऑप्शन आता है और फिक्स्ड पे चले जाएंगे। एंगल 3 स्नैपिंग ऑन है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले ड्रैग करेंगे। अभी बटन छोड़ना नहीं है। अब बटन छोड़ के यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऊपर। कुछ क्लिक्स में हमारा ये विंडो रेडी है। अब इसमें इसका जो प्रिमिटिव्स होता है वो हम दे देते हैं। फ्रेम अगर हम 30 mm कर लें, ये 30 mm, 25 mm थिकनेस, और इसकी जो ग्लेजिंग की थिकनेस है वो 10 mm कर लेते हैं, और जो इसकी रेल्स है और पैनल्स की विड्थ है इसको हम 25 mm कर लेते हैं। और इस हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ चेंजेस होते जा रहे हैं, और इसमें हम 3 कर लेते हैं। तो ये आप देखो यहाँ पे विंडो बन के हमारा रेडी है। तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, कुछ क्लिक्स किया और ये विंडो बन के रेडी हो गया। इसी तरह डोर है। डोर में आप देखोगे तो हमें 2400 का डोर चाहिए, लेकिन अब आप यहाँ पे किस तरीके से 2400 पे एक लाइन बनाओगे। तो आप चाहो तो एक बॉक्स बना सकते हो, या इसी को आप यहाँ ला के उसको एडिट कर सकते हो वर्टेक्स लेके। लेकिन अगर आप चाहो तो इसी में इस पार्ट को ही आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसा है, ये कैसे होता है, हम कैसे बनाते हैं, कैसे हॉलो बनाते हैं, कैसे डोर के लिए बनाते हैं, एक्सट्रूड कैसे करते हैं, तो मेरे चैनल पे सबसे पहली वीडियो है, तो उसको आप जाके देखो कि हाउ टू मेक अ कटआउट इन अ वॉल फॉर विंडो एंड डोर। तो उसमें क्या होगा कि आप क्लियर हो जाएगा कि रिंग कनेक्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं। तो वो काफ़ी बेसिक है और काफ़ी हेल्प करता है आगे चल के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एज लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, रिंग करेंगे एंड देन कनेक्ट। हमें सिर्फ एक लाइन चाहिए जो कि 2400 पे होनी चाहिए। अब 2400 पे हम क्या कर सकते हैं कि ऑफसेट कर सकते हैं इसको। पहले नीचे लाएंगे, उसके बाद 2400 जी एक्सिस पे डालेंगे और फिर ऑफसेट होगा। सपोज़ इस तरीके से हम किए और यहाँ पे जेड एक्सिस में हमने 2400 किया तो जाके ये 2400 पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी करनी है तो आप देख रहे हो ये भी 2400 पे है, यहाँ भी 2400 है, ये भी 2400 है। तो एंगल 3 स्नैपिंग ऑन करके, या आप अगर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या लेफ़्ट व्यू में हो, आप वहाँ से स्नैप करना चाहते हो तो 2.5 या 3 यहाँ भी काम करता है। तो आप इस तरीके से स्नैप कर सकते हो। सपोज़ जेड एक्सिस में ये हमने मूव किया, स्नैपिंग ऑन है, आप देख सकते हो, और हम यहाँ पे जाके रख देंगे तो ये 2400 पे स्नैप हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब हमें सिंपली यहाँ पे इसको फेस पकड़ना है और एक्सट्रूड कर देना है इस जगह पे। स्नैपिंग ऑन थी तो एक्सट्रूड हो गया, इस पे जाके टच हो गया। तो अब आप देखोगे 2400 का यहाँ पे डोर का भी कैविटी बन गई, यहाँ पे विंडो भी हमारे पास बन गया, यहाँ पे नीश बन गया है वार्डरोब के लिए, और यहाँ पे हमारी वॉल बन गई है जिस पे हम डेकोर करेंगे थोड़ा। और ये बेडरूम बहुत सिंपल रखना है हमें, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ बनाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कैसे हमने एक सिंपल सा प्लान लिया और उस पर हमने एक्सट्रूड कर लिया। तो पार्ट 1 में यही था, और पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि कैसे इसमें आप एक नॉर्मल बेड, मतलब बेड रख सकते हो, इसका इंटीरियर बना सकते हो,
और ये करने के बाद सबसे पहले तो हमें इसकी मॉडलिंग करनी होगी, इस पर जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो करना होगा। और एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे एक बीम भी है, तो उस बीम के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप ऐसे करके भी सारे एजेस सेलेक्ट कर सकते हो या एक एज सेलेक्ट करके रिंग भी कर सकते हो, और देन कनेक्ट करेंगे। और वो जो बीम है वो आ रही है 300 mm नीचे, तो 300 mm को -300 कर लेंगे ऑफसेट, एंड देन इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे ताकि हमारी बीम एक रेडी हो जाए। और अगर आप देख रहे हो तो ये वाली वॉल ओवरलैप कर रही है, तो चाहो तो आप इसे छोड़ सकते हो इस तरीके से, या आपको ऐसा होता है कि कभी कभार होता है ना कि यार नहीं यार ये सही नहीं लग रहा है, इसको एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लाके इसको स्नैप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बीम भी आ गई है। तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन अलग हम बना सकते हैं उस हिसाब से। और यहाँ पे एक नीश पे वार्डरोब आएगी, यहाँ पे भी एक वार्डरोब आनी है, यहाँ पे बेड आएगा, साइड टेबल होगा, और यहाँ पे एक छोटा सा टीवी यूनिट होगा। क्योंकि रूम छोटा है तो ज़्यादा हम इसमें क्लस्टर नहीं करेंगे वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप पहले मटेरियल लगा सकते हो, इसका इंटीरियर कर सकते हो, एंड देन आप इसमें कैसे मर्ज करोगे सारे ऑब्जेक्ट्स को। और हो सकता है थर्ड पार्ट भी आए जिसमें हम लाइटिंग करेंगे। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि लाइटिंग अच्छी नहीं होती हमसे और अच्छी चीज़ बनती नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। आपसे मिलूँगा मैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इसका और आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट एंड फॉर द थर्ड पार्ट। अगर आया तो, अगर सेकेंड पार्ट में हो गया तो देन इट्स फाइन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।